बोलो विष्णु भगवान की जय। 29वां अध्याय। तो प्रथु ने कहा, हे मुनि, आप पुराण, मीमांसा, न्यास तथा धर्मशास्त्र के ज्ञाता हैं, अतः देवताओं की परिक्रमा करने का पुण्य अलग अलग देवताओं के अनुसार मुझे बताइए। तो नारद जी बोले कि देवी की 1, सूर्य की 7, अग्नि की 7 और गणेश की 3, वासुदेव विष्णु की 4 तथा शिव की आदि परिक्रमा करनी चाहिए। पितरों की इच्छा के अनुसार 3 या 4 परिक्रमा करनी चाहिए। जो लोग विष्णु भगवान की 4 परिक्रमा करते हैं, हे राजन, उनके धर्म आदि निसंदेह सिद्ध होते हैं। मैं तुम्हें ब्रह्मा द्वारा वर्णित एक प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ, जो कहने सुनने से सब पापों को नष्ट करता है। पहले वैवस्वत मनमंत्र में बृहस्पति द्वारा तथा देवराज इंद्र के बीच में जो संवाद हुआ था, उसे सुनो। एक बार समस्त भोगों तथा देव परिवार से युक्त इंद्र ने देवगुरु बृहस्पति से इस प्रकार कहा था। इंद्र बोले कि हे समस्त तत्वों को जानने वाले महाभाग बृहस्पति जी, प्राचीन काल में जब ब्रह्मकल्प नहीं था, उस समय सृष्टि कैसी रही? इंद्र तथा देवता किस प्रकार रहे तथा उनके कर्म क्या क्या थे, ये सब मुझे बताइए। तो बृहस्पति बोले, हे इंद्र, उस समय की बात को हम नहीं जानते, क्योंकि ब्रह्मा के वर्तमान एक दिन में 6 मनमंत्र बीत चुके हैं। अतः इस संबंध में हम कुछ भी कहने में असमर्थ हैं। आपके लोक में सुधर्म नामक एक व्यक्ति रहता है, वह इस बारे में जानता है। अतः इस बारे में उसी से पूछा जाए। वह निश्चय करके इंद्र तथा बृहस्पति सुधर्म के पास में गए। उस समय वह देवताओं के बीच में बैठा हुआ था। देवराज इंद्र को बृहस्पति के साथ में आता हुआ देखकर सुधर्म ने उसकी यथाविधि अर्चना करी। देवराज इंद्र सुधर्म द्वारा अपनी पूजा देखकर तथा उनका ऐश्वर्य देखकर आश्चर्यचकित हुआ। फिर वे विनम्रतापूर्वक बोले। इंद्र ने कहा, हे सुधर्म, आप सब धर्मों को जानने वाले, सब संपत्तियों से युक्त तथा यश एवं तेज एवं कीर्ति में मुझसे भी अधिक हैं। हे साधु, आपने किस दान, तप, यज्ञ, तीर्थ सेवन तथा अन्य प्रभाव से ऐसे ऐश्वर्य को प्राप्त किया है? आप पिछले ब्रह्मकल्प के वृत्तांत को जानते हैं। जब संपूर्ण सृष्टि सो जाती है, तब भी उनकी गतिविधियों को आप किस प्रकार जान लेते हैं, ये बताइए। तो देवराज के यह कहने पर सुधर्म ने प्रसन्नतापूर्वक पूर्वकालीन वृत्तांत को विनीतपूर्वक विधिपूर्वक इस प्रकार बतलाया कि 1000 बार चारों युगों के बीत जाने पर ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। उस दिन में 14 मनु होते हैं। 14 इंद्र, अन्य सब देवता तथा संपूर्ण सृष्टि भी एक ही प्रकार की होती है। कर्ताओं की विपुल संख्या को कौन जानता है? मैं विष्णु लोक में ही बना रहा तथा उसी बीच बहुत से ब्रह्मा चले गए। हे अदिति पुत्र देवराज इंद्र, उनकी संख्या गिनी नहीं जा सकती। इसके बाद में इस देवलोक में आया और मैंने जो शुभ कर्म किए उन्हें सुनाता हूँ, क्योंकि उन्हें कहने तथा सुनने से सब पाप नष्ट हो जाते हैं। हे इंद्र, मैं पूर्व काल में एक पापी गिद्ध था तथा पृथ्वी पर रहकर खराब मांस का भोजन किया करता था। एक बार मैं विष्णु मंदिर की दीवार पर बैठा हुआ था, तो बहेलिए के तीर से घायल होकर मैं मंदिर के आंगन में जा गिरा। तभी मेरे मांस का लोभी एक कुत्ता आया और वह मुझे मुंह में दबाकर अन्य कुत्तों के भय से मंदिर की परिक्रमा करता हुआ भागा। मांस खाने के लोभ से अन्य कुत्ते भी उसके पीछे पीछे भागे। इस प्रकार सबके द्वारा विष्णु मंदिर की परिक्रमा हो गई। उससे भगवान जगन्नाथ बड़े संतुष्ट हुए। उन्होंने
मुझे तथा कुत्तों को परम पद दे दिया। तब गिद्ध को परिक्रमा करने का ऐसा फल मिला, तो जो लोग विधि पूर्वक परिक्रमा करते हैं उनके विषय में तो कहा ही क्या जाए। महात्मा सुधर्म द्वारा यह कहे जाने पर देवराज इंद्र बड़े प्रसन्न हुए तथा मन में प्रीति रखकर हरि पूजन में प्रवृत्त हुए। नारद जी बोले कि परिक्रमा जैसा पुण्य भूत और भविष्य में कोई नहीं है। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की नवमी को भगवान महेश्वर की परिक्रमा करने से सब पापों से मुक्ति मिलती है। कार्तिक शुक्ल पक्ष की नवमी सतयुग के आरंभ की तिथि है। इस तिथि को दान करने तथा परिक्रमा करने से अनंत फल मिलता है। हे राजन, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष को नवमी को मथुरा में जाकर परिक्रमा करने से ब्रह्म हत्या, सुरापान, गाय हत्या तथा व्रत भंग आदि सभी प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। मथुरा की परिक्रमा करने से सब पाप नष्ट होकर मनुष्य पवित्र हो जाता है। परिक्रमा मार्थी के पांव जहाँ जहाँ पड़ते हैं उन दिशाओं के सभी पितृ स्वर्गलोक को प्राप्त करते हैं। अतः हे वत्स, मथुरा की परिक्रमा प्रयत्नपूर्वक करनी चाहिए। यदि कोई अन्य देशवासी मथुरा की परिक्रमा करने के लिए जाता है तो उसके दर्शन मात्र से ही सब पाप दूर हो जाते हैं। यदि मथुरा बहुत दूर हो तो किसी अन्य नगर की अथवा मनुष्य जहाँ रहता हो वहाँ की परिक्रमा कर लेनी चाहिए। यदि इसमें भी अशक्त हो तो ब्राह्मण, विष्णु तथा गौशाला की परिक्रमा कर लें। तब मैं तुम्हारे स्नेह के कारण अत्यंत गुप्त बात भी बताए देता हूँ। तुलसी और सालग्राम की परिक्रमा से श्रेष्ठ न तो कोई कुछ है और न ही भविष्य में होगा। समस्त वन औषधियाँ तथा समुद्रों सहित में 7 द्वीपों वाली पृथ्वी की परिक्रमा करने से जो पुण्य प्राप्त होता है वही सालग्राम शिला की परिक्रमा से मिल जाता है। इस परिक्रमा से काशी की सैकड़ों पंचकोशी परिक्रमाओं का फल मिलता है। ग्रहण के समय करोड़ों गाय का दान, प्रयाग में उत्तम निवास तथा 10,000 अश्वमेध यज्ञ करने का पुण्य सालग्राम की परिक्रमा करने से मिल जाता है। गाय, ब्राह्मण, सन्यासी तथा देवालय ये सब भी सालग्राम के ही समान हैं। सालग्राम से अधिक किसी की परिक्रमा नहीं है। अतः कार्तिक शुक्ला नवमी को उनकी परिक्रमा करनी चाहिए। ब्राह्मण, गाय, देवालय, मठ, तुलसी वन आदि अनेक स्थानों में सालग्राम निवास करते हैं। परदेशवासी, पुण्यशील, साधु, योगी, बैरागी, गृहस्थ, धर्मात्मा, पुराण, वेद, उपवेद तथा देव प्रतिमाएँ गांव तथा नगर में स्थित रहते हैं। इन सबको परिक्रमा करना, इन सब की परिक्रमा करना उत्तम से उत्तम कार्य है। अतः प्रातःकाल उठकर पवित्र मन से स्नान करके बिना कुछ खाए हुए हाथ में कमंडल लेकर हरि नाम जपते हुए नगर के बाहर जाकर हरि नाम का मंत्र तथा स्तोत्र जपना चाहिए। परिक्रमा लगाने से यह पाप दूर हो जाते हैं। अष्टाक्षर मंत्र तथा 12 अक्षर मंत्र अथवा 6 अक्षर मंत्र का जप करते हुए परिक्रमा देनी चाहिए। जब तक लोग बाहर न निकलें, गाय भी घर में ही रहें, उससे पहले ही परिक्रमा लगाना आरंभ करना शुभ फलदायक कहा गया है। जब तक सूर्य न छिपे तब तक नगर तथा गांव के बाहर परिक्रमा लगानी चाहिए। इस अवधि में 1, 3 या 4 परिक्रमा लग जाएं, इस हेतु जल्दी ही जगना चाहिए। सूर्योदय के पश्चात में नगर की परिक्रमा लगाना आरंभ न करें। उस स्थिति में देवालय अथवा अपने घर में स्थित तुलसी के पौधे की परिक्रमा लगानी चाहिए। सालग्राम शिला की परिक्रमा करने से बड़ा पुण्य प्राप्त होता है। उसे करके ब्राह्मणों की पूजा करें तथा उसे खीर का भोजन कराए। फिर उनकी परिक्रमा करके दक्षिणा भेंट दे। इस परिक्रमा के अध्याय को जो लोग ब्राह्मण पढ़ते हैं अथवा जो लोग भक्तिपूर्वक सुनते हैं उन्हें श्रेष्ठ गति प्राप्त होती है। बोलो विष्णु भगवान की जय।